साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं नेशनल नीड पार्टी से अरविंद विश्वकर्मा। दरअसल आज आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मैं कुछ विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। सबसे पहली बात, देश के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि मुझे तो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करनी है, मैं राजनीति क्यों करूं? तो राजनीति में भाग लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सांसद बन जाओ, आप विधायक बन जाओ, आप लोकसभा राज्यसभा जाने का सपना संजो लो। नहीं, राजनीति में भाग लेने का मतलब कि आप में वह समझ होनी चाहिए, वह सीख होनी चाहिए, सही गलत को नापने का तरीका होना चाहिए, समझ बेहतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके आसपास के लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का जीवन राजनीति से प्रभावित होता है। यही जिन्हें आप सांसद विधायक बनाते हो, जिन्हें गांव का सदस्य बनाते हो, पंच बनाते हो, जो प्रधान बीडीसी डीडीसी बनते हैं, यही लोग आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। ये बताइए, जो आपके जीवन के लिए अच्छा बुरा बनाने का मादा रखता हो, उससे आप दूर कैसे हो सकते हो? अगर कोई आपके जीवन को बर्बाद करने की शक्ति रखता है और उस शक्ति को केंद्रित करने की क्षमता आप में है, तो आप अपने जीवन को बचाना ही चाहेंगे। इसलिए राजनीति आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक समझ आप में बहुत ज़रूरी है, उसे समझना होगा। हमें किसी के कहे से गुमराह नहीं हो जाना है, स्वयं सोचना होगा, स्वयं समझना होगा। देश के हित में, समाज के हित में, व्यक्तिगत हित में, सभी के हित में समझना होगा। नहीं तो आप उस देश को बर्बाद करने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाओगे, जिसको हमारे बहुत से नायकों ने बहुत सी मेहनत करके, कुर्बानियां दे करके स्वतंत्र कराया है। तो राजनीति में क्यों भागीदारी निभाना चाहिए? क्योंकि आपका, आपके सभी सगे संबंधियों का, आपके बच्चों का भविष्य उससे तय होता है। इसलिए राजनीति में भागीदारी आपको निभानी चाहिए। दूसरी बात कि मैं जैसा कह रहा हूं कि नेशनल नीड पार्टी को ज्वाइन कीजिए। अब बात आई नेशनल नीड पार्टी की, क्यों? बहुत सी पार्टियां हैं, आप किसी को ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुछ बातें हमारी सुनते हुए चलिए। जैसे आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसके पहले कांग्रेस हुआ करती थी, या उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो सपा बसपा हुआ करती थी। इसके पहले और पार्टियां हुआ करती थी, जैसे जनता दल, जनता पार्टी। तो ये सब पार्टियों ने राज किया है। इनके राज के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अभी देश का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाया है। यानी उसका बच्चा जब ललचाई आंखों से देखता है किसी दुकान पर खड़े होकर किसी सामान को लेने के लिए, तो उसकी मजबूरी झलक जाती है। तो देश में आर्थिक सक्षमता नहीं है। देश में जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, समाज के आधार पर गालियां दी जाती हैं। स्त्री पुरुष के नाम पर भेदभाव किया जाता है। कानूनों का बहुत सा दुरुपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे क्षेत्र के नाम पर कैसे? इसलिए जाति वाली गाली तो आप सुने होंगे, समाज वाली भी गाली सुने होंगे। जाति का गाली, किसी जाति का नाम लेके, किसी समाज का नाम लेके। लेकिन क्षेत्र कैसे? अरे क्षेत्र में सीधे सी बात है भैया, तुम यूपी के भैया हो, यूपी के भैया यूपी वाले हो, तुम बिहारी हो, मैं यूपी बिहार वालों को जानता हूँ। मतलब वो तिरस्कार की भावना, वहीं जन्म होता है क्षेत्रीय गाली का, भेदभाव का। तो जो ऐसे भेदभाव हैं उसे हमें समाप्त करना होगा। आज भी पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं, वहाँ आप जाओगे तो सीधे ज़िले में एंट्री ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? खैर, वो सब एक अलग विषय हुआ। लेकिन
आर्थिक सक्षमता व सामाजिक समानता के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात कि जो अन्य राजनैतिक दल बहुत से विद्यमान हुए, बहुत से दल रजिस्टर्ड कराए, उन लोगों की सोच एक ही है कि किसी तरीके से राजनीति के अखाड़े में हम सफल हो जाएं। आप उनके अध्यक्षों से बात कीजिए, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन है, कोई विचारधारा नहीं। विचारधारा की दो ही पार्टियां इस देश में हैं, एक कांग्रेस, दूसरी भाजपा। कम्युनिस्ट भी हुआ करती थी, कभी सपा भी हुआ करती थी समाजवाद के नाम पर, कभी बसपा भी हुआ करती थी, लेकिन बसपा का विचार गांव होता गया। स्टार्टिंग में क्या था, अपनी समाज का उत्थान, तो समाज तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ था। लेकिन पूर्ण विचारधारा की बात की जाए तो कम्युनिस्ट के पास थी, कांग्रेस के पास थी और भाजपा के पास। आज ये तीनों पार्टियां विचारधारा से लुप्त हो चुकी हैं। अब विचारधारा की बात आई तो आपको ये समझना होगा कि नेशनल नीड पार्टी की विचारधारा क्या है। नेशनल नीड पार्टी की विचारधारा साफ है, स्पष्ट दौर से है। वो मैंने 2 लाइन में बता दिया कि आर्थिक सक्षमता व सामाजिक समानता, इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूरी समाज का केंद्रीकरण होना चाहिए, सिस्टम संचालित होना चाहिए। नेशनल नीड पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था के सख्त खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता आपके घर में पैसा न हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ पड़ोसियों के सभी के घरों से लूट कर आप पैसा अपनी जेब में रख लो और पड़ोसी 1-1 किलो आटा आपके यहाँ सुबह शाम आकर मांगना शुरू करें, तो उस व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ कि देश का 90% धन 2% लोगों के पास है और 10% में 98% लोग गुजारा कर रहे हैं। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ और मैं नहीं, पार्टी उस व्यवस्था के खिलाफ है। जहाँ तक बात इस सिस्टम को समझने की है तो आपको ये समझना होगा कि आज आपका बच्चा कितना भी योग्य हो, आपके पास पैसे नहीं तो आप उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो। आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप उसका अच्छा इलाज नहीं करा सकते हो, क्योंकि पैसे के अभाव में बहुत से लोग मर जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपको समय से न्याय नहीं मिल पाता है, चप्पलें घिस जाती हैं, कोर्ट कचहरी जाते जाते ज़िंदगी निकल जाती है, थाने में जाने की आपकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं, डर लगता है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सामान्य जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीद नहीं पाते हो। तो रोजगार की बात की जाए, आप अपने बच्चे को इन केन प्रकार किसी तरीके से खेत गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर पढ़ा तो देते हो, लेकिन उसे एक अदद जॉब नहीं मिल पाती। जॉब नहीं, वो अपना जॉब करना चाहे, अपना काम करना चाहे, तो सरकार की तरफ से ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि कागज़ों में दिखता है बहुत लोगों का हित हो रहा है, लेकिन हित नहीं होता। तो इन सब सिस्टम को सही करने के लिए नेशनल नीड पार्टी बहुत आवश्यक है। अब नेशनल नीड पार्टी औरों से कैसे भिन्न हुई, औरों में कमियां क्या हैं? देखिए, बेसिक बुनियादी बातें आपके लिए जो लागू होती हैं, नेशनल नीड पार्टी उसकी समर्थक है। दूसरी बात, अब तक सत्ता में जो भी पार्टियां रही हैं, उनके सांसदों विधायकों को आप देखिए, उनकी रईसी उनकी वास्तविक औकात से लाखों गुना ज़्यादा हो गई होगी। अगर उनके पास 1 लाख रुपया रहा होगा तो वो अरबों में खेल रहे होंगे। अगर वो 1000 पति थे तो करोड़पति हो गए हैं। चूहा मार दवा बेचने वाले भी खरबपति हो गए। आप समझिए बात, एक आईएएस एक आईपीएस की लहलहाती हुई बिल्डिंगों को देखिए, प्रॉपर्टी को देखिए, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में देश कहाँ जा रहा है। आपको 2 वक्त खाने के लिए 5 किलो राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है और कुछ लोगों की संपत्ति दिन दूनी रात 1000 गुनी, दिन दूनी रात चौगुनी, वो भूल जाइए, दिन दूनी रात 1000 गुनी की दर से बढ़ रही है। उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। आपने क्या किया? बहुत सी परिस्थितियों से ऊब कर और विशेषकर आपके मन में एक बात भरी गई, धर्म के नाम पर कुंठा भरी गई कि धर्म के नाम पर आपके साथ अत्याचार हुआ। मैं मानता हूँ वास्तव में हुआ था, क्योंकि पूर्व की सत्ता में रही पार्टियों ने कुछ ऐसा काम ही किया कि किसी को पलकों पर बैठाया तो किसी को उसके नसीब पर छोड़ दिया।
गलतियां की, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी, आपने दी भी। लेकिन जिसको आपने चुना वो भी उस हित में काम नहीं कर रहा है, वो तो केवल सत्ता के लिए मर रहा है। उसे केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए। अभी आप देखो, भ्रष्टाचार पर जब वो लड़ाई लड़ता है तो विपक्षियों को जेलों में ठूंस देता है, अपनों को बचा लेता है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर इस देश में सही सही जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार के चंगुल से मुश्किल से 2 से 3% नेता बचेंगे, 4-5% अधिकारी बचेंगे, बाकी सब सलाखों के पीछे हो जाएंगे। तो उसी बात को वर्तमान सत्ताधारी दल ने केंद्रित किया, लेकिन वो भेदभावपूर्ण। विपक्षियों को तो सजा दे रही है, और सजा नहीं दे रही, केवल डरा रही है। सजा भी नहीं दे रही है। सजा तो ये हाल है कि ईडी के जो करप्शन के चार्जेस जिन लोगों पे लगाए हैं, जानते हो क्या परिणाम है? 100 में 0.4, मतलब 1% भी नहीं। अगर 100 में आपका बच्चा 1 नंबर लेके आए तो आप उसकी इतनी पिटैया करते हो, बहुत पीटते हो। और हमारी ईडी है जो हमारे टैक्स के पैसे से पल बढ़ रही है, उसी से उनके घर के बच्चों का दाना पानी चल रहा है। 100 में 1 नहीं, मतलब आप समझिए कि 0.4% ईडी हमारा रिकॉर्ड दे रही है। मतलब इस तरीके से करप्शन के आरोप सिद्ध कर पा रही है, वो भी नेताओं पर नहीं, आईएएस आईपीएस पर नहीं, कुछ छोटे मोटे व्यवसायियों पर। तो इन सब स्थितियों से आपको लड़ना होगा। अब आप एक बात तो कहते हैं, जब मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, तो हमारे कुछ लोग कहते हैं, भाई देखिए, अमर सिंह ने पार्टी बनाई, कल्याण सिंह ने बनाई, शिवपाल सिंह जी ने बनाई, बहुत से लोगों ने पार्टी बनाई, हमें बहुत से लोगों का नाम बताया जाता है। ये बताया जाता है कि वो लोग जब नहीं सफल हुए तो क्या हम सफल हो जाएंगे? बिल्कुल आप सफल होंगे, क्योंकि वो लोग एक मुकाम को हासिल कर चुके थे। उस मुकाम पर हासिल करने के बाद जो शुरुआत की, वो उसी चश्मे से सबको देखना चाहते थे, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। ज़मीनी हकीकत आपके यहाँ से होकर जाती है, आपके पास से होकर जाती है। वो उन पैसों से, मैं मानता हूँ अमर सिंह के पास बहुत पैसे थे, उस पैसे से राजनीति नहीं की जा सकती। पैसे की आवश्यकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पैसे से ही राजनीति की जा सकती, ये सर्वथा गलत है। कोई मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुका है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पार्टी बना लेगा तो सफल ही होगा, क्योंकि मंत्री मुख्यमंत्री के सोचने का तरीका वहीं से वो शुरू करेगा, क्योंकि उसे तो सब गिफ्ट में, वरदान में मिल चुका होता है। उसके आधार में, उसके नींव में जो ईंटें लगी होती है, वो ईंटें तो और किसी की होती हैं। यानी वो कभी नींव की ईंट नहीं बना, वो ऊपर वाली इमारत की ईंट बना है जो देखने में सुंदर लग रही थी। तो ऐसी ईंट कभी भी नींव की ईंट नहीं बन सकती, इमारत नहीं बना सकती। इमारत तो वही बनाएगा जो भारत के गांवों से निकला होगा, खेतों से निकला होगा, खलिहानों से निकला होगा, शहर की मलिन बस्तियों से निकलना होगा, या पढ़ लिख कर बेहद समझदार बना होगा, वो काम कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप इनमें से हैं। अगर आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, खेत खलिहान आपके पास हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, अपना काम धंधा करके गुजारा कर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आप महंगाई से त्रस्त हैं, अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, आपके यहाँ कोई कभी बीमार हुआ, आप उसका समुचित इलाज नहीं करा पाए हैं, या इतना पैसा लग गया कि उस पर आपको अफसोस होता है, घर गिरवी रख उठा, खेत गिरवी रख उठा आपका, या गहने बेचने की स्थिति आ गई, आपके बच्चे कभी फीस के लिए स्कूलों में, कोचिंगों में ताने सुने, और आपसे कहें, आप उस दिन मजबूर हो कि हाय आज तो मैं नहीं दे सकता, अगली बार दे दूंगा। कभी आप थाने जाते हुए डरे हों, थाने जाने के पहले किसी को फ़ोन करके बात करके भैया हमारे साथ थाने चलो, ये स्थिति आई हो। कभी आपको ये लगा हो कि हमारा बच्चा पढ़ लिख गया, नौकरी नहीं मिल रही है, हम न्यायालय में जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसी बहुत सी बातें जब आपके जहन में कभी आई हों, कभी आप पर बीती हों, तो ये समझ लीजिए कि अब तक, देश की आज़ादी से अब तक आपको कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो बदलाव का वक्त है, बदलाव का समय है। आइए बदलाव के लिए साथ चलते हैं, नेशनल लीड पार्टी के साथ चलते हैं, उन विचारों को केंद्रित करके चलते हैं जो गांव से, देहात से, हम आम आदमी के लिए
हर आम आदमी के लिए जो आवश्यक हो उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। हम मीन मैं, आप और आप, मतलब सभी लोग, हम लोग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम का उद्देश्य ही होता है कि इस सिस्टम को बदल देना है, व्यवस्था को बदल देना है, जनता के हित में काम करना है, ना कि पूंजीपतियों के लिए, ना कि नौकरशाही के लिए, ना कि सत्ता के लिए। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि तुरंत हमें सत्ता मिल जाए, नहीं, हम व्यवस्था को बदल देंगे। राजनैतिक ताकत हमारे पास होनी चाहिए। सांसद विधायक एक भी ना हो, लेकिन हर जिले से 1 लाख लोग जिस दिन निकलना शुरू कर देंगे, उस दिन सत्ता में कोई भी बैठा होगा, उसे उसी हिसाब से परिवर्तन करना होगा जो जनता की मांग होगी। तो मेरा उद्देश्य सांसद विधायक बनने बनाने की नहीं है। और आप भी हमारे साथ जब इस पार्टी में आइएगा तो ये सोच के ना आइएगा कि मैं सांसद बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नहीं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं और वो रास्ता जहां तक ले जाएगा हम वहां जाएंगे। जो जिम्मेदारियां मिलेंगी सिस्टम के द्वारा, पार्टी के द्वारा, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों में ऐसी कोई लालसा नहीं है। हाँ, जनता के हित में व्यवस्था को बदलना होगा और बदलने के लिए हम लोग काम करेंगे। आइए उस मुहिम में अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगता हो कभी इन परेशानियों से 2-4 आप भी हुए हैं, तो आइए मिलकर चलते हैं, इस व्यवस्था को बदल देते हैं। नेशनल नीड पार्टी में आपका स्वागत है, पुनः स्वागत करता हूँ। आइए, इंतज़ार रहेगा आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।